दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में चर्चा करेंगे कि रिजल्ट कब तक आ रहा है। और दूसरी बात है कि इसमें उसके साथ साथ मैं 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला कि पेपर किस टाइप के था, अगर पेपर सरल था तो कितना सरल था, क्या इसमें इस सरल पेपर में 120 125 करना आसान था। दूसरा, अगर पेपर मीडियम से हार्ड था तो क्या इसमें 105 110 करना भी कठिन था। तीसरा, नॉर्मलाइजेशन, अगर कठिन पेपर है और इजी पेपर है तो इसका वेरिएशन कितना नॉर्मलाइजेशन अंक मिल सकता है, नॉर्मलाइजेशन अंक कितना अधिक से अधिक कितना क्वेश्चन का लाभ मिल सकता है कठिन शिफ्ट वालों को। और चौथा, कट ऑफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर हम सरल टाइप के पेपर की बात करें तो इसमें पेपर सरल था। जो पेपर सरल था उसमें यह पाया गया है कि हिंदी प्लस जीके, हिंदी प्लस जीके का क्वेश्चन जो भी था वो जिन जिन शिफ्टों में सरल था वह उस कैंडिडेट का, उस बच्चों का सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी में आए हैं जिसका हिंदी प्लस जीके जीएस में क्वेश्चन सरल था। और दूसरी बात यह करें कि इसमें 125 प्लस करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए कि इसमें 35 प्लस 30 दोनों को जोड़ दिया जाए तो 65 35 यानी हिंदी और 30 मतलब जीके, इसमें संविधान मूल विधि धारा भी जो भी अन्य उसका सब्जेक्ट है सब पूछ रहा है। दोस्तों यह 65 80 में 65 जो भी लड़का इसमें कर दिया है वही लड़का 120 125 118 प्लस है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, उसका पेपर सरल था तो उतना किया है। हाँ, इसके बाद भी अगर 120 है तो अपने आप को सेफ मत समझे। थोड़ा सा हम दूसरी टॉपिक पे चर्चा करते हैं, इसके बाद हम बताएंगे। हाँ, पेपर अगर हार्ड था तो कितना हार्ड था, क्या उसमें 105 प्रश्न करना भी मुश्किल था? दोस्तों ऐसा नहीं है, पेपर हार्ड था। उसमें हिंदी हिंदी में जहाँ हिंदी में 35 क्वेश्चन करना आसान था, यहाँ हार्ड शिफ्ट में अगर देखा जाए तो 25 प्लस करना मुश्किल है। दूसरी बात, जीएस में अगर बात करें तो अगर इसमें जीएस 30 करना आसान, 30 प्लस करना आसान था तो हार्ड शिफ्ट में जीएस 20 प्लस करना मुश्किल है। इस टाइप के कि मैंने खुद पेपर एनालिसिस किया 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच टोटल सभी जितना पेपर 54 शिफ्टों का पेपर मैंने खुद एनालिसिस किया और सभी लमसम हर शिफ्ट का पेपर एनालिसिस किया। करने के बाद यही पाया गया और जो हमारे पास कैंडिडेट अपना डाटा भेजे हैं उसी डाटा के अनुसार मैंने चेक किया तो जाहिर सी बात है हमारे संपर्क में जो लड़के सीजीएल का या 10+2 एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम देते हैं उनके अनुसार वो भी उन्हीं कैंडिडेट के डाटा के अनुसार मैं चर्चा किया और जो दो साल से लगे हुए थे यूपीएसआई में, तो इन लोगों के बारे में चर्चा किए। उनका प्रश्न पे अंक पत्र जो था, प्रश्न पेपर जो था उसी प्रश्न पत्र पर मैं चर्चा किया और देखने के बाद मुझे ये लगा कि जो पेपर कठिन है इतना वेरिएशन देखने को मिल रहा है। जैसे हिंदी में वो 35 है सरल में, तो हार्ड में वो 25 प्लस करना मुश्किल है। तो दोस्तों इतना वेरिएशन हार्ड है। हाँ, अगर हार्ड है तो कितना क्वेश्चन, अगर हार्ड है तो उसमें भी अगर वह 110 प्लस खूब आराम से कर सकता था, इतना भी हार्ड नहीं था। 110 प्लस 112 15 तक वह जा सकता था, उसके ऊपर कर सकता था। लेकिन 110 से नीचे तो क्वेश्चन अब न बने तो उसकी गलती है, लेकिन अगर लड़का तैयारी किया तो 110 उसमें हार्ड शिफ्ट में कर सकता था। तीसरा बिंदु पे हम चर्चा करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में कितना अंतर रहने वाला है। नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों इसमें अंतर देखा जाए तो अब हिंदी और जीएस का ही पेपर में नॉर्मलाइजेशन में लाभ मिलेगा। बाकी मैथ और रीजनिंग का पेपर जो अभी बात चर्चा हुई कि 12 नवंबर से लेकर और 2 दिसंबर के बीच का पेपर सेम टॉपिक
सेम टाइम के सेम जो प्रश्न थे जो 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, और 12 नवंबर में अगर कोई दर्पण का प्रश्न है तो उसी टाइप का प्रश्न 2 दिसंबर में के लास्ट शिफ्ट में भी उसी टाइप का प्रश्न पूछा गया है। यानी कि मैथ और रीजनिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो लड़का पढ़ा लिखा है वह किया है। तो जितने क्वेश्चन पाई चार्ट से मैथ में भी थे उतना ही क्वेश्चन हर शिफ्ट में, यानी कि मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन सेम था। इसमें कोई पैटर्न की बदलाव नहीं किया गया है, सेम टू सेम प्रश्न था। हाँ, अगर उसमें लड़का कोई कम किया है या मैथ में यानी रीजनिंग में कम किया है तो जाहिर सी बात है कि उसका अभी बेस कमज़ोर है, थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। और जाहिर सी बात है कि इसलिए कि टाइप सेम टाइप के थे, सेम डाटा। वो जो डाटा 2000 सॉरी जो 12 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जो डाटा कार्य समय का था या चाल समय का था, जो भी डाटा सेम टू सेम वो भी 2 दिसंबर के पेपर में देखने को मिला। तो इसमें जो है कि मैथ और रीजनिंग का पेपर जो था वह कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम एक पैटर्न है। लेकिन इसमें अंतर है हिंदी और प्लस हिंदी और प्लस जो है कि जीके का। तो दोस्तों यही देखने को मिला है। और मोटा मोटी अगर कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं तो कट ऑफ, अगर कट ऑफ इसमें निकालना भी मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर हार्ड शिफ्ट में लड़का है तो अगर वो जनरल का लड़का है या जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अगर 105 प्लस है तो वह रनिंग करे या रिजल्ट का वेट करे। जो अब तो उसके नसीब के ऊपर है, अगर हार्ड शिफ्ट में है तो आ सकता है। और अगर वेरिएशन नंबर मिलेगा तो उसको 10 से 12 क्वेश्चन का लाभ मिल सकता है। इतना वेरिएशन मिलेगा देखने को कि 105 वाला का हो जाएगा, 120 वाला का नहीं होगा, इतना क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर इजी शिफ्ट में पढ़ा है लड़का, अगर 120 क्वेश्चन है उसका सही, तो अपने आप को या सेफ मत समझे कि मैं सेफ हूँ। हो सकता है उसका नंबर घट कर 12 क्वेश्चन अगर घट जाए तो 108 पे आ सकता है, 108 वाला का 12 बढ़ सकता है तो 120 जा सकता है। तो इसमें थोड़ा सा यही एक मोटा मोटी आइडिया है कि 105 प्लस जितने कैंडिडेट हैं वो दौड़ें। हाँ, दूसरी बात कि कैसे मैं चेक करूं कि कौन सा पेपर आसान था, कौन सा पेपर इजी है। दोस्तों इसके बारे में मैंने एनालिसिस कर चुका हूं और जल्दी इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपके बीच में लाऊंगा कि किस शिफ्ट का पेपर आसान था और किस शिफ्ट का पेपर कठिन था। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है पहचानने की कौन सा पेपर आसान था, तो सबसे एक सरल उपाय यही है कि जो पेपर देने से पहले आपने जो भी टेस्ट दिया होगा, जो भी टेस्ट रोजगार वितंकित का या टेक्स्ट बुक से या जो भी माध्यम है, जिन जिन माध्यम से आप दिए होंगे उसमें आपका प्रदर्शन क्या था। अगर अच्छा प्रदर्शन किए हैं आप, इसमें अगर आपका प्रदर्शन जो है कि कम अच्छा नहीं रहा तो आप मान के चलिए कि पेपर कठिन है। अगर उसमें आप जो है कि कम करते थे टेक्स्ट बुक में या जो भी अन्य माध्यम है, इसमें जो है कि आप जो है कि ज़्यादा किए हैं तो जान जाइए कि पेपर सरल है। तो यही स्तर है। बाकी मैं 2-4 दिन में एनालिसिस कर चुका हूँ और बारीकियों से देख रहा हूँ। जैसे अपना स्टडी एनालिसिस करने का कार्य पूरा हो जाता है उसके हिसाब से मैं वीडियो बना कर बता दूंगा कि किन शिफ्टों में कौन सा पेपर आसान था और किन शिफ्टों का पेपर कठिन था। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।